नवीद इनामदार जी की एक नज्म आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हम तो ईद मनाएंगे, नए कपड़े सिलाएंगे, इतर भी लगाएंगे। ईद है तो खुशियां लुटाएंगे, जोर शोर से अपनी ईद मनाएंगे। हाँ, जानते हैं पिछले 3 महीने से दुनिया में कोरोना का तहलका मचा है और यहाँ इंडिया भी तो पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन में फंसा है। हाँ, यहाँ इंडिया भी तो पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन में फंसा है। बोलते हैं किसी चीन, अमेरिका या इजराइल की साजिश है जिसने सबको कसा है। देखो, ये महामारी का आना या किसी मुल्क ने बायो वेपन चलाना, इसमें क्या नया है? दुनिया आबाद हुई तब से तो ये सिलसिला चला है। कोई किसी को अपने पंजों में दबोचे या कोई किसी को अपने रहमो करम पे रखे, ये दस्तूर भी पुराना है। फिर खाली पीली इतना बवाल क्यों है भाई? मियां भाई की ईद है तो उसे मनाना ही मनाना है। बच्चों को कैसे समझाए उनकी खुशियां हमें क्यों फजूल में गंवाना है? इसीलिए तो हम तो ईद मनाएंगे। लॉकडाउन में बेगम बहुत पकी है। पहले बेगम को शरारा और बरेली के झुमके दिलाएंगे, जोधपुर की जूती और डायमंड की बिंदिया भी मंगाएंगे। जोधपुर की ज्योति और डायमंड की बिंदिया वो भी मंगाएंगे। अरे ईद है तो खुशियां लुटाएंगे, जोर शोर से अपनी ईद मनाएंगे। ठीक है, ऐसा कभी कोई आजाब नहीं आया कि सारी दुनिया इसके चपेट में आई हो, और ना ही सारी दुनिया पे खौफ का कोई बादल इतना बड़ा कभी कोई कहर लाया हो। हजारों से लोग मर रहे हैं, हजारों बिस्तर पे दम तोड़ रहे हैं और हजारों नए मरीज पॉजिटिव हो रहे हैं। अरे कई बिल्डिंगें सील हो रही हैं, कई बिल्डिंगों के सील फिर से खुल रही हैं और फिर से जिंदगी जीने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या फर्क पड़ता है? दुनिया खुशी और गम से बना मेला है। दुनिया खुशी और गम से बना मेला है। किसी के हिस्से में गम तो किसी के हिस्से में खुशी। ये तो तकदीर का खेला है। इससे अब ईद न मनाने की बात कहां से आती है? इससे अब ईद न मनाने की बात कहां से आती है? खुदा की नेमत है ईद, उसे ठुकराए ये कौन से दिन की पैरवी हमें सिखाती है? ईद तो हम मनाएंगे। लॉकडाउन खुले तो पहले पिकनिक जाएंगे, सल्लू भाई की फिल्म का टिकट भी कटवाएंगे। ईद है तो खुशियां लुटाएंगे, जोर शोर से अपनी ईद मनाएंगे। देखो भाई, ये बीमारी ही ऐसी है कि भीड़ में ये पनपती है। हाँ, तो सीधी बात ये है कि डिस्टेंस पे रहने का, मास्क पहनने का, तब ये बीमारी दूर रहती है। अब तभी तो सभी को घर में बैठने को कहा है, अपने को मिलने से हमें दूर रखा है। क्या हमने अपने आप को कैद में नहीं रखा है? क्या इस हाल में हमने मुल्क का साथ नहीं निभाया है? ये देखिए, आप इस तरह की बातें करके हमें परेशान क्यों कर रहे हो? मस्जिदों में तराबी और जुमा ना हुई तो इसका शिकवा हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो? अरे बताया ना भाई, भीड़ में ये बीमारी ज्यादा उछलती है, तभी तो मंदिर मस्जिद में इबादतों पर पाबंदी लगी है। अरे यार, इसमें खुदा के नाराज होने की बात कहां से आती है? हमारे गुनाहों से खुदा ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, और ये बात कहां से आती है? ये आपके दिमाग की उपज हमें क्यों सताती है? अरे नाराजगी तो तब होगी जब ईद ना होगी। हम तो ईद मनाएंगे, और इस बार बच्चों को शेरवानी और अपने लिए पठानी सिलवाएंगे।
साली जी को भी इस बार स्पेशल गिफ्ट दिलाएंगे। ईद है तो खुशियां लुटाएंगे, जोर शोर से अपनी ईद मनाएंगे। देखो देखो, मैं तुम जैसा इंटेलेक्चुअल और पंचवक्ता नमाजी नहीं हूं। खुदा को मानता हूं, तभी तो जहां वक्त मिले वहां सजदा करता हूं। सजदा करता हूं। रमजान के रोजे कभी कभी रख लेता हूं, कभी कभार जैसे तैसे तरावियां भी पढ़ लेता हूं। हाँ, जो भी हो सके, लेकिन इफ्तारी में दस्तरखान अपना खूब सजा लेता हूं। अरे भैया, कितना मुश्किल हो रहा है सारी इफ्तारी मैनेज कर लेना, साथ में दस्तरखान को खाली खाली देख अपने बीवी बच्चों को मनाना। अब इतना सब मैं बर्दाश्त करने पर भी आप मुझे ये क्या नसीहत कर रहे हो भाई? ईद जैसी ईद इतनी संजीदा और गमगीन करने की बात कर रहे हो? अरे पड़े होंगे फाके उनके घर, उससे हमारा क्या वास्ता है? पड़े होंगे फाके उनके घर, उससे हमारा क्या वास्ता है? अब गरीबी और भुखमरी का दुनिया से क्या ये पहला नाता है? खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा है, वो सबका ख्याल रखता है। बीइंग ह्यूमन जैसे कई संस्थाओं से अपना काम चलाता है। इसलिए ईद तो हम मनाएंगे, भजिया गुलगुला शिरखुरमा पकाएंगे। इस बार हैदराबादी बिरयानी के साथ जामुन, रसगुल्ला और शीख कबाब भी बनाएंगे। ईद है तो खुशियां लुटाएंगे, जोर शोर से अपनी ईद मनाएंगे। हाँ, अपने बस्ती में भी पिछले 1.5 महीने से कुछ लोगों का काम धंधा बंद है। हाँ, अपने बस्ती में भी पिछले 1.5 महीने से कुछ लोगों का काम धंधा बंद है। वे किसी के घर मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके खुददारी का परचम बहुत बुलंद है। भैया, इनको कहीं से कुछ सदका ज़कात दिला दो, खुददारी से क्या भूख मिटती है? सुना है आपने सुलेमान उस्मान के आइटम क्या लाजवाब है? आजकल हमारी इफ्तारी उन्हीं से खुलती है। हम देख रहे हैं भूखे प्यासे नंगे मजदूर अपने घरों के लिए पैदल ही भटक रहे हैं। मधुमक्खी के छत्तों से हजारों के भीड़ में शहर के बाहर वे निकल रहे हैं। अरे भाई, मजदूर तो हमेशा मजबूर ही रहे हैं। भाई, मजदूर तो हमेशा मजबूर ही रहे हैं। इंडिया हो या अमेरिका, वो हमेशा रोते ही रहे हैं। दुनिया में घास की तरह जहां तहां इन मजदूरों की पैदाश हो रही है। सुना है भाई, केनिया के रिफ्यूजी कैंप में एक मां अपने बच्चों के लिए चूल्हे पर पत्थर उबाल रही है। अरे उनके पास चूल्हा जलाने के लिए कम से कम लकड़ी तो है। हमारे पास अकाल में, भुखमरी में इंसान खुद लकड़ी बन जाता है। क्या ये बात आपने कभी सुनी नहीं है? देखो भैया, हमारी टंगड़ी में लकड़ी डालकर बार बार टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। बड़ी मुश्किल से साल में एक ईद आती है, उसकी खुशियां ऐसे नीलाम करने की बात मत करो। हम तो ईद मनाएंगे, ईद की नमाज भी पढ़ेंगे, ईदगाह या मस्जिद या तो अपने घर पे अदा करेंगे। शाम टेरेस पे ईद की पार्टी भी अरेंज करेंगे। ईद है तो खुशियां लुटाएंगे, जोर शोर से अपनी ईद मनाएंगे। लानत है ऐसे खुशियों पर, लानत है ऐसे खुशियों पर जो सारा आलम एक दर्द से गुजर रहा है। कोई भूख से बिलबिला रहा है तो कोई किसी के बिछड़ने का मातम मना रहा है। क्या ये अजाब हमारे अमालों का नतीजा नहीं है, जिस वजह से खुदा ने अपने घर से हमें निकाला है? खुशियां नहीं,
तौबा करें, दुआएं करें, सदका ज़कात से गरीब और भूखों का ख्याल करें। इंसानियत की ऐसी मिसाल दुनिया में कायम करें, नफरतों के जहन्नम को तबाह कर मोहब्बतों की जन्नत आबाद करें। नफरतों के जहन्नम को तबाह कर मोहब्बतों की जन्नत को आबाद करें, आबाद करें।